その日、世界中の人間はすべて石になった。Oh, hell yeah. Get excited. 5 साल के इंतजार के बाद ताइजुओ की अपनी साथी स्टूडेंट युजुरिहा ओगावा से अपने प्यार का इजहार करने वाला है। अचानक एक ग्रीन लाइट प्लैनेट पर हर इंसान को पत्थर में बदल देती है और 3700 साल बाद नेचर ने सब कुछ घेर लिया है। ताइजू अपनी कैद से फ्री होने में कामयाब हो जाता है। युजुरिहा की पत्थर जैसी स्टेट में पेड़ को ढूंढने के बाद वह जल्द ही अपने जीनियस दोस्त सेनकू इशिगामी से मिलता है, जो 6 महीने पहले ही जागा था। पत्थर से फ्री होने वाले 2 इंसानों के रूप में सेनकू साइंस की अपने नॉलेज और ताइजू की स्ट्रेंथ का यूज करके इस स्टोन वर्ल्ड में सिविलाइजेशन को रीबिल्ड करना चाहता है, ताकि वह चमगादड़ के गुआनों से बने मिरेकल वाटर से एक ऐसा सॉल्यूशन बना सके जो लोगों को उनकी पेट्रिफाइड स्टेट से फ्री कर सके। 1 साल के डेवलपमेंट के बाद दोनों दोस्तों ने रिवाइवल फ्लूइड का एक सक्सेसफुल मिक्सचर बनाया। सेनकू और ताइजू एक इंसान को पत्थर से फ्री करने के लिए ज़रूरी रिवाइवल फ्लूइड तैयार करते हैं, जिसमें ताइजू युजुरिहा को पहला सब्जेक्ट चुनता है। हालांकि अचानक भूखे शेरों के एक ग्रुप द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने शहर के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर त्सुकासा शिशियो को रिवाइव करना पड़ता है, ताकि वो उनसे लड़ सकें। त्सुकासा ने नर शेर को मार डाला और उसकी खाल उतारकर उसे पहन लिया। जहां त्सुकासा तीनों के लिए खाना ढूंढने वाला एक वैल्यूएबल हंटर साबित होता है, वही सेनकू सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए ताइजू को सी शेल्स को हार्वेस्ट करने और उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट में पीसने का काम सौंपता है। हालांकि त्सुकासा सेनकू को करप्ट एडल्ट्स से फ्री दुनिया बनाने के लिए पेट्रिफाइड एडल्ट्स को मारने के अपने इरादे के बारे में बताता है, जो सेनकू के सभी को रिवाइवल करने के आइडियल्स के साथ क्लैश करता है। त्सुकासा के जानलेवा इरादे से सावधान सेनकू उसे रिवाइवल फ्लूइड के सोर्स पर भेज देता है, जबकि वह और ताइजू अंततः युजुरिहा को रिवाइव करने के लिए रिवाइवल फ्लूइड बनाते हैं। त्सुकासा को मर्डर करने से रोकने के लिए साइंस के वेपन्स की ज़रूरत होने पर सेनकू और बाकी लोग हाकोन की ओर ट्रैवल करना शुरू करते हैं। युजुरिहा ग्रेट बुधा ऑफ कमाकुरा को ढूंढने में कामयाब हो जाती है, जो एक लैंडमार्क के रूप में काम करता है। तीनों अंततः एक वॉल्केनिक हॉट स्प्रिंग पर पहुंचते हैं, जिससे सेनकू को गन पाउडर बनाने का तरीका मिल जाता है। सेनकू द्वारा गन पाउडर का एक बैच बनाने के बाद, जिसे ताइजू ने गलती से जला दिया, ग्रुप को दूरी पर धुएं का एक अलग सोर्स दिखाई देता है, जो सर्वाइवर्स का हिंट देता है। सेनकू ने स्मोक सिग्नल के रूप में यूज करने के लिए गन पाउडर को और जलाने का फैसला किया, लेकिन त्सुकासा उसे ढूंढ लेता है और रिवाइवल फ्लूइड की रेसिपी के लिए युजुरिहा को हॉस्टेज के रूप में इस्तेमाल करता है। जब सेनकू युजुरिहा को बचाने के लिए रेसिपी बताता है और उसे साइंस को छोड़ने या मरने का ऑप्शन दिया जाता है, तो उसे याद आता है कि कैसे उसने साइंस के प्रति अपने प्यार को डेवलप किया और ताइजू के साथ दोस्त बन गया। साइंस को छोड़ने से इनकार करते हुए सेनकू त्सुकासा के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाता है। त्सुकासा द्वारा गर्दन पर घातक वार करने के बाद, सेनकू के मारे जाने के बाद, ताइजू और युजुरिहा त्सुकासा के चारों ओर विस्फोट करने के लिए उसके गन पाउडर का यूज करते हैं, जिससे वे बच निकलते हैं। यह महसूस करते हुए कि सेनकू खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगा, ताइजू और युजुरिहा उसकी गर्दन पर पेट्रिफिकेशन का एक स्पॉट देखते हैं, जिससे वे पेट्रिफिकेशन के बाद उसे हेल्थी फ्लैश में बदलने के लिए रिवाइवल फ्लूइड का यूज करके घातक इंजरी को ठीक कर सकते हैं। इस बीच एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे सेनकू पहली बार अपने पत्थर बनने से उभरा और जिंदा रहने के लिए ज़रूरी टूल्स बनाए। फ्लैशबैक जारी है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे सेनकू ने ताइजू को ढूंढा और उसे बचाने के लिए काम करना शुरू किया। प्रेजेंट में वापस सेनकू रिवाइवल फ्लूइड की बदौलत रिवाइव हो जाता है, जिससे वह फ्लूइड की रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में और ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। इसके लिए सेनकू ताइजू और युजुरिहा को जासूस के रूप में त्सुकासा की आर्मी में घुसपैठ करने के लिए भेजता है, जबकि वह नए साथियों को ढूंढता है। इस बीच
कोहाकू नाम की एक मिस्टीरियस लड़की त्सुकासा पर हमला करने का प्रयास करती है, जो मिरेकल वाटर केव की ओर जाने से पहले उसे एक पेड़ के नीचे फंसा देता है। त्सुकासा के चले जाने के बाद कोहाकू को ढूंढते हुए सेनकू अपनी साइंस की नॉलेज का यूज करके कोहाकू से पेड़ को हटाने के लिए एक पुली बनाने में कामयाब हो जाता है। कोहाकू सेनकू को वापस अपने विलेज ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात किनरो और गिनरो नामक गार्ड्स और क्रोम नामक एक सॉर्सरर से होती है। हालांकि क्रोम के सॉर्सरी के अटेम्प्ट्स खुद को सुपीरियर साबित करने में फेल हो जाते हैं, लेकिन सेनकू को एहसास होता है कि क्रोम का जादू वास्तव में स्टोन वर्ल्ड की पहली साइंटिफिक डिस्कवरीज की शुरुआत है। क्रोम ने अपने दम पर कितनी दूर तक इम्प्रूवमेंट की है, इससे इम्प्रेस होकर सेनकू उसे अपना साथी बनाता है। यह जानने पर कि क्रोम कोहाकू की बीमार बहन रुडी की मदद करने के लिए सॉर्सरर बन गया है, सेनकू उसे 3700 साल पहले अस्तित्व में आई दुनिया के बारे में बताता है और रुडी को बचाने के लिए एंटीबायोटिक बनाने में उसकी मदद करने का फैसला करता है। जब सेनकू, कोहाकू और क्रोम एंटीबायोटिक बनाने के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स को ढूंढते हैं, तो उन्हें स्विका नामक एक और विलेजर से मदद मिलती है। आयरन सैंड को आयरन में बदलने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए गैंग स्विका को विलेजर्स की ज़रूरतों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भेजता है। विलेजर्स की ज़रूरतों में खाने को एक कॉमन थीम के रूप में देखते हुए सेनकू उनके लिए रेमन को फिर से बनाने के लिए फॉक्सटेल मिलेट का यूज़ करने में कामयाब हो जाता है। अपने रेमन बनाने के दौरान गेन अजगरी वहां आता है, जो सेनकू के समय का एक रिवाइव्ड मैजिशियन है, जिसे त्सुकासा ने सेनकू की मौत को कंफर्म करने के लिए भेजा था, लेकिन वह कहता है कि वह इसके बजाय एक झूठी रिपोर्ट देगा। तैयार लोहे का यूज करते हुए सेनकू अचानक थंडरस्टॉर्म का फायदा उठाकर इसे पावरफुल मैग्नेट्स में बदल देता है, जबकि गेन मगमा नामक एक विलेजर को भगाने के लिए अपने स्ट्रीट मैजिक का यूज करता है। वे मैग्नेट्स का यूज करके एक पावर जनरेटर बनाते हैं, जिसे वे किन्नरो और गिनरो को ऑपरेट करने के लिए कन्विंस करते हैं, जिससे लाइट बल्ब का रीइन्वेंशन होता है। जब वह उस समय को याद करता है जब उसे पहली बार त्सुकासा द्वारा रिवाइव किया गया था, तो गेन पर अचानक एक मिस्टीरियस हमलावर द्वारा हमला किया जाता है, जो फेक ब्लड बैग्स की बदौलत मुश्किल से बच पाता है, जिससे उसने खुद को बचाया था। यह जानने पर कि अपराधी मैग्मा था, जो मानता था कि सेनकू के बजाय गेन सॉर्सरर था, कोहाकू ने रिवील किया कि मैग्मा ने ग्रैंड बाउट जीतने के लिए ऐसा किया था, एक टूर्नामेंट जिसमें कोहाकू ने उसे रुरी से शादी करने और विलेज का एल्डर बनने से रोकने के लिए पहले ही हरा दिया था। कोहाकू, किन्नरो और गिनरो ग्रैंड बाउट के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। सेनकू द्वारा कोला की बॉटल बनाने का वादा करने के बाद गेन त्सुकासा को एक झूठी रिपोर्ट देता है। सेनकू क्वार्ट्स सैंड का यूज करके ग्लास बनाता है, जिसका यूज वह शॉर्ट साइटेड स्विका के लिए चश्मा बनाने में करता है। लैब यूटेंसिल्स के ग्लास ब्लो के लिए ज़रूरी स्किल्स की कमी के कारण क्रोम कासेकी नाम के एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को लाता है, जो अनफेमिलियर सब्सटेंस को जल्दी से अडेप्ट करने में सक्षम है। अपनी नई लैब में सेनकू एक खतरनाक मिशन के हिस्से के रूप में गिनरो के लिए एक सिल्वर स्पीयर बनाने का ऑफर देता है। सेनकू द्वारा बनाया गया सिल्वर स्पीयर सल्फ्यूरिक एसिड के एक पूल से आने वाली जहरीली गैसेस का पता लगाने के लिए एक सेंसर के रूप में सामने आता है, जिसकी उन्हें एंटीबायोटिक के लिए ज़रूरत होती है। इसमें शामिल रिस्क्स को जानते हुए सेनकू क्रोम को साइंस के बारे में वह सब कुछ सिखाने का ऑफर देता है, जो वह जानता है, इस संभावना पर कि वह मर सकता है, लेकिन क्रोम मना कर देता है। इसके बजाय टैग टीम स्टाइल अप्रोच के बारे में बताता है। स्पेशल गैस मास्क्स का यूज करके एसिड इकट्ठा करते समय क्रोम लगभग पूल में गिर जाता है, लेकिन गिनरो उसे बचा लेता है, जो अपने डर पर काबू पाता है और दोनों को एसिड की एक बॉटल हासिल करने में मदद करता है। अपने बेस इंग्रेडिएंट्स को हासिल करने के बाद सेनकू और बाकी लोग एंटीबायोटिक के लिए बाकी एलिमेंट्स को बनाना शुरू करते हैं। बचे एलिमेंट्स के लिए अल्कोहल की आवश्यकता होने पर सेनकू ग्रैंड बाउट में बाकी लोगों के साथ शामिल हो जाता है, जो विनर को अल्कोहल देंगे। ग्रैंड बाउट के लिए विलेज में पहुंचने पर सेनकू का स्वागत रुडी द्वारा किया जाता है, जो कहीं से उसका नाम जानती है।
मैग्मा का हेंचमन मेंटल सुइका को किडनैप करता है, उसे एक पेड़ से बांधता है और कोहाकू को बताता है कि सुइका डूब रही है, जिससे कोहाकू भाग जाती है, जबकि उसे पता है कि वह झूठ बोल रहा है। जब किन्नरो पहले दौर में मैग्मा का सामना करता है तो सुइका उसकी कैद से भागने में सफल हो जाती है और किन्नरो को अपने विजन से स्ट्रगल करते हुए देखती है। उसे अपना मास्क देती है जिसमें उसके चश्मे के लेंसेज होते हैं, जिससे उसे काफ़ी क्लियर दिखता है और वो मैग्मा को हरा देता है। मैग्मा किन्नरो के रेफरी से बात करने के समय पीछे से उस पर हमला कर देता है और मैच जीत जाता है। फिर वह कोहाकू को डिस्क्वालीफाई करने के लिए मेंटल को क्रोम के खिलाफ अपना मैच हारने के लिए कहता है, जो समय पर वापस आने में फेल हो जाती है। मैग्मा के खिलाफ वन साइडेड सेमीफाइनल मैच का सामना करते हुए क्रोम अपने आंसुओं का यूज़ करके सुइका के ग्लासेस से एक मैग्नीफाइंग लेंस बनाता है जिससे आग लग सकती है। ध्यान भटकाने के लिए गेन वापस लौटता है और अपनी सॉर्सरी का यूज़ करके मैग्मा को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्रोम मैग्मा के कपड़ों में आग लगा देता है और मैच जीत जाता है। क्रोम के मैच के बाद गिनरो रूरी को इन्फॉर्म करता है कि वह और सेनकू अपने मैचेस हार जाएंगे ताकि क्रोम और वह एक साथ हो सकें। जब रूरी कहती है कि वह जो भी जीतेगा उससे शादी करेगी और किसी एक की साइड नहीं लेगी, तो गिनरो सेनकू के खिलाफ जीतने और नए चीफ बनने के लिए डिटरमिन्ड होता है। गिनरो से भागने के बाद सेनकू क्रोम के वेपन का यूज़ करके गिनरो की कमर पर वार करता है ताकि मैच जीत जाए। इससे ठीक पहले क्रोम बेहोश हो जाता है। फाइनल मैच से पहले क्रोम के बेहोश हो जाने के परिणाम स्वरूप सेनकू को रूरी का पति घोषित कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही उसे अल्कोहल मिलता है वह तुरंत उसे तलाक दे देता है। रात भर काम करने के बाद गैंग आखिरकार अपनी सल्फा ड्रग पूरी करता है और उसे रूडी को देता है। रूडी की बीमारी न्यूमोनिया के रूप में सामने आने के बाद सल्फा ड्रग्स कारगर साबित होती हैं और रूडी पूरी तरह ठीक हो जाती है। धन्यवाद के रूप में सेनकू को विलेज का नया चीफ बनाया जाता है, जिसका नाम इशिगामी विलेज बताया जाता है, जिसके बाद रूडी बताती है कि वह सेनकू को पहले से जानती थी। रूडी बताती है कि उसे सेनकू के नाम के बारे में उसकी माँ द्वारा बताई गई एक कहानी के जरिए पता चला। कहानी सेनकू के पिता बायकुया के बारे में बताती है, जो सेनकू द्वारा जाक्सा के लिए स्विमिंग एग्ज़ाम पास करने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक सूट बनाने के बाद एस्ट्रोनॉट बन गए। अपने एग्ज़ाम्स पास करने के 5 साल बाद बायकुया कॉस्मोनॉट शामिल वोल्कॉफ और अमेरिकन सॉन्गस्ट्रेस लिलियन वाइनबर्ग के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाता है। साथ ही क्रू मेंबर्स कॉनी, डालिया और याकूब से मिलता है। रुकने के दौरान बायकुया और क्रू ने एक ऐसा फिनोमेनॉन देखा जिसने पृथ्वी पर सभी को पत्थर में बदल दिया और वे केवल 6 इंसान ही बचे हैं। बायकुया द्वारा यह पता लगाने के बाद कि यह फिनोमेनन साउथ अमेरिका में हुआ था, शमिल, लिलियन और कॉनी सरफेस पर उतरते हैं, लेकिन समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं, जिससे बायकुया और बाकी नीचे जाकर उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। सभी लोग पास के एक आइलैंड पर एक साथ रहना शुरू करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और साथ में बच्चों की परवरिश करते हैं। हालांकि जब क्रू धीरे धीरे न्यूमोनिया से मरने लगता है तो बायकुया फ्यूचर जनरेशन्स को ज़रूरी नॉलेज देने के लिए 1000 दास्तान लिखता है, इस उम्मीद में कि सेनकू एक दिन उनका यूज़ करने में सक्षम होगा। प्रेजेंट में वापस रूरी सेनकू को विलेज के कब्रिस्तान में ले जाती है जहां बायकुया है। वो सेनकू को बायकुया का फाइनल मैसेज बताती है कि 100 टेल्स उसके लिए एक साइंटिफिक गिफ्ट है। इसके बाद गेन सेनकू और बाकी लोगों को चेतावनी देता है कि त्सुकासा और उसकी आर्मी आ रही है। ह्योगा नामक एक इंसान के अंडर में त्सुकासा की आर्मी का एक ग्रुप विलेज में आता है और किन्नरो को हरा देता है। किन्नरो के साथ विलेज तक जाने वाले पुल को काटने के लिए तैयार नहीं था। सेनकू ने गेन और मैग्मा की मदद से ह्योगा के ग्रुप को कन्विंस किया कि उन्होंने पहले ही गन्स बना ली हैं, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 दिन बाद एक तूफान के दौरान जहां गन्स अनयूजेबल होंगी, ह्योगा की टीम ने फिर से हमला किया, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि सेनकू और विलेजर्स कटानास बनाने में कामयाब हो गए थे। हालांकि ह्योगा अपनी स्पीयर टेक्निक से एक पावरफुल दुश्मन साबित होता है, लेकिन गेन द्वारा कुछ तोड़फोड़ के कारण भाला टूट जाता है।
ह्योगा ने रिवील किया कि उसका हमला सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, ताकि उसकी सहयोगी होमुरा चुपके से विलेज में घुस सके और आग लगा सके, जिससे विलेज के लोग खुले में आ जाएं। साइंस के किंगडम की रक्षा करने की इच्छा से सुइका ह्योगा के ट्रूप्स को विलेज से दूर ले जाने में सफल हो जाती है और उसे और होमुरा को एसिड पूल से निकलने वाली जहरीली गैसेस के ऊपर फंसा देती है। ह्योगा अपने 3 लोगों को पेड़ से नीचे धकेल देता है, जहां वे जहरीली गैसेस से मारे जाते हैं। त्सुकासा की आर्मी पर हमला करने के इरादे से सेनकू ने सेलुलर फोन को री इन्वेंट करने का प्लान बनाया। इस बीच ह्योगा ने त्सुकासा को बताया कि सेनकू अभी भी जिंदा है। सेनकू और इशिगामी विलेज सेलफोन पर काम शुरू करते हैं। स्प्रिंग तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करने का प्लान बनाते हैं। वायरिंग के लिए गोल्ड फिलामेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सेनकू शुगर के साथ टेस्ट करने के लिए एक कॉटन कैंडी मशीन बनाता है। सेनकू होमुरा के लिए कॉटन कैंडी लाता है, जो साइंस के किंगडम पर जासूसी कर रही है। फिलामेंट्स को बनाने में खामियों का सामना करने के बाद सेनकू कॉटन कैंडी मशीन के लिए एक गियर ट्रेन बनाता है, जिससे क्रोम को कासेकी के साथ एक वाटर व्हील बनाने की प्रेरणा मिलती है। सेनकू फिर वाटर व्हील को पावर जनरेटर से जोड़ता है, जिससे यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बदल जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होने के साथ सेनकू आयरन मेकिंग प्रोसेस को शुरू करता है, जिससे विलेजर्स को सर्दियों की तैयारी करने के लिए फ्री किया जाता है। इस बीच सेनकू क्रोम और कासेकी लाइट बल्ब्स बनाना शुरू करते हैं, जिससे वह एक पेड़ को सजाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रोम इस नए इन्वेंशन का यूज़ गुफाओं में गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए करता है, जहां उसे कई नए मिनरल्स मिलते हैं। सेनकू और कासेकी एक वैक्यूम ट्यूब बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा फिलामेंट नहीं मिल पाता जो गर्मी को झेल सके। नए साल के सनराइज के दौरान सेनकू को सुइका से इंस्पिरेशन मिलती है और उसे पता चलता है कि टुंगस्टन ही इसका सॉल्यूशन है, और वह खुद क्रोम और मैग्मा को एक एक्सपीडिशन पर लगाता है। टुंगस्टन की खोज में सेनकू, क्रोम और मैग्मा पास की एक गुफा जाते हैं। एक माइका वेन को देखने के बाद मैग्मा सेनकू को एक सिंकहोल में गिरने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः दोनों फंस जाते हैं। क्रोम सिंकहोल को पानी से भरकर उन दोनों को बचाता है। तीनों मिनरल्स से भरपूर एक भंडार को देखने के बाद जल्दी से विलेज लौटते हैं, ताकि सेनकू का बर्थडे मनाने के लिए समय पर पहुंच सकें। जब तीनों निकल गए तो गेन और विलेज ने सेनकू के लिए एक ऑब्जर्वेटरी बनाई। सेनकू फाइनल प्रिपरेशन के लिए टुंगस्टन के ढेर को अनवेल करता है। बारीक पाउडर में कुचले जाने के बाद इसे यूज़ करने लायक बनाने के लिए इसे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाना चाहिए। जब सेनकू टंगस्टन पाउडर तैयार करता है तो वह क्रोम और कासेकी को हाई टेम्परेचर हीटिंग के मेथड को बनाने के लिए कहता है, जिसमें सेनकू के विलेज में आने के बाद से उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसका यूज़ किया जाता है। एक बार जब टंगस्टन फिलामेंट बन जाता है तो सभी लोग बचे टास्क्स को पूरा करने के लिए ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। सुइका और उसके दोस्त गोल्ड वायर को लपेटना पूरा करते हैं। सेनकू और क्रोम प्लास्टिक बनाते हैं। किन्नरो, गिनरो और कोहाकू इसकी राख के लिए कोयला जलाते हैं और एक माइक्रोफोन बनाते हैं, और गेन और रूरी जिंक कार्बन बैटरीज बनाते हैं। वे सभी अपने टास्क्स पूरा करते हैं और सेनकू इसे एक साथ जोड़ता है और नई दुनिया में पहला मॉडेड सेल फोन बनाता है। विलेजर्स को निराशा में डालते हुए सेनकू ने उन्हें बताया कि उन्हें पूरी फंक्शनैलिटी के लिए 2 सेल फोन्स की ज़रूरत है। सेल फोन को तार पर टेस्ट करने के बाद रूरी ने सेनकू को 100 टेल्स में से एक के बारे में बताया, जो बायकुया की कब्र में सील किए गए टाइम कैप्सूल की ओर इशारा करती है। एक ग्लास रिकॉर्ड। बायकुया ने मिलेनिया तक सेनकू के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक रिकॉर्ड बनाने का इरादा किया। अपने द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किए गए एक फोनोग्राफ का यूज करके सेनकू और विलेजर्स पेट्रिफिकेशन के बाद पहली बार एस्ट्रोनॉट्स की आवाज़ें सुन सकते हैं और साथ ही लिलियन का एक गाना भी सुन सकते हैं। यह गाना विलेजर्स को मॉडर्न वर्ल्ड के एंटरटेनमेंट को फिर से बनाने के लिए इंस्पायर करता है। विलेज और सेल फोन के सपोर्ट से सेनकू त्सुकासा के खिलाफ एक स्टोन वॉर को डिक्लेयर करता है। ताइजू और युजुरिहा सेनकू द्वारा प्लान के अपने हिस्से को पूरा करने का इंतजार करते हैं, जहां युजुरिहा ताइजू को उन्हें रिवील करने से रोकती है। त्सुकासा और ह्योगा इशिगामी विलेज पर अपकमिंग अटैक की तैयारी करते हैं।